अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 51। श्री भगवानुवाच कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। जो समता से युक्त हैं वे ही वास्तव में बुद्धिमान हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा गया है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता वे बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणित होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। इसलिए यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्तः। समता युक्त बुद्धिमान साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग द्वेष, कामना, वासना, ममता आदि दोष जरा भी नहीं रह जाते। इसलिए उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आमय नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें जरा सा भी किसी तरह का विकार ना हो, उसको अनामय यानी निर्विकार कहते हैं। समता युक्त बुद्धिमान लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद नाम से कहा गया है। वैसे तो गीता में सत्वगुण को भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय यानी निर्विकार तो अपना स्वरूप या परमात्म तत्व ही है। इसलिए वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब ये विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब ये अपने को भी विकारी मान लेता है। लेकिन जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस श्लोक में बुद्धि युक्तः और मनीषिणः पद में बहुवचन देने का मतलब है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सबके सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे ये नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता। वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। परिशिष्ट भाव। कर्मों में योग यानी समता ही कुशलता क्यों है, इसका कारण ही पद से इस श्लोक में बताते हैं। सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल मूढ़ता है। इन तीनों प्रकार के फलों का समता युक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं। फल की इच्छा का त्याग करना
और कर्मों के फलस्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी ना होना। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कर्म फल का त्याग कर दें तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। पहले के श्लोक के अनुसार समतापूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमता है। गच्छति पद के 3 अर्थ होते हैं। पहला ज्ञान होना, दूसरा गमन करना और तीसरा प्राप्त होना। यहाँ निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित पने का और निर्विकार पद की स्वतः सिद्ध प्राप्ति का ज्ञान हो जाना। कारण कि नित्य निवृत्त की निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। इस श्लोक से ये सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म योग से संसार की निवृत्ति और परमात्मा तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाते हैं। पहले के श्लोक में बताए अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है, इसे आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें